नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप यदि लंबे समय तक हेलमेट लगाएंगे तो आप उससे गंजेपन के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल सड़क दुर्घटनाओं की बात हो या फिर यातायात के कानून को पालन करने की, इन चीज़ों से बचने के लिए हेलमेट पहनना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यह खुद की ज़िंदगी की सेफ्टी का भी सवाल होता है। और इसके साथ ही आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना हमारे जीवन की बहुत ही अहम जिम्मेदारी बनती जा रही है। इसके साथ ही इन सभी दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारे देश भारत में कई शहरों में बिना हेलमेट के बाइक चलाने की इजाज़त नहीं है, और बहुत से शहरों में बिना हेलमेट पहने यदि आप जाएंगे तो आपको टू व्हीलर में पेट्रोल भी नहीं डाला जाएगा। इन कानूनों को देखते हुए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। मगर वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हेलमेट पहनने से उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं और उन्हें आगे जाकर गंजेपन का भी शिकार होना पड़ सकता है। खासकर इस तरह की समस्या उन लड़कियों में ज्यादा देखी जाती है जो रोजाना स्कूटी की सवारी हेलमेट के साथ करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हेलमेट पहनने के कारण बाल क्यों झड़ते हैं। यदि हम थोड़े समय के लिए हेलमेट पहनते हैं तो इसका कोई खास असर हमारे सिर पर नहीं होता है, यानी कि इसका कोई विपरीत प्रभाव हमारे सिर पर, हमारे बालों पर नहीं पड़ता है। जो लोग राइडिंग का शौक रखते हैं या फिर घंटों तक हेलमेट पहने रहते हैं, और जो लड़कियां बालों को कसकर बांधती है, उन्हें ऐसी समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रोज घंटों तक हेलमेट पहनने से स्कैल्प पर रगड़ लगती है और उससे बालों की जड़ कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही यदि आप हेलमेट को घंटों तक पहने रहेंगे तो आपके बालों में बैक्टीरिया डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपने कभी कई घंटों हेलमेट पहनने के बाद अपने बालों को गौर किया होगा तो आपको अपने बालों में रूसीपन या फिर कमजोरी जरूर दिखी होगी। ऐसा कहा जाता है कि हेलमेट पहनने से बालों में रगड़ लगती है, यानी कि हेलमेट की स्कैल्प से रगड़ की प्रोसेस को ट्रैक्शन एलोपेशिया कहा जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने के साथ साथ यह नए बालों की ग्रोथ पर भी बहुत बुरा असर डालता है। इसका ज्यादातर असर उन पर देखा जाता है जो अपने बालों को कसकर बांधते हैं, मगर आप थोड़ी सी देखभाल और सतर्कता दिखाकर अपने बालों को गिरने या फिर कमजोर होने से बचा सकते हैं। स्कूटी चलाते समय या फिर कोई टू व्हीलर पर हेलमेट पहनते समय कभी भी बालों को ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। इससे उनमें खिंचाव बनता है और उसके साथ साथ उनके अंदर हवा का भी अभाव हो जाता है और बैक्टीरिया के डेवलप होने का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि हेलमेट के अंदर नमी का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार घंटों हेलमेट पहनने से बालों में पसीना आ जाता है और इसके साथ ही कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है, जिससे हेलमेट में नमी बन जाती है और इस तरह से हेलमेट में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप दिन में 1 या फिर 2 बार एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से अपने हेलमेट को अवश्य साफ कीजिए। इससे आपके हेलमेट के बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे और आपके बालों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यदि आप भी लंबे समय तक हेलमेट पहनते हैं और आप इस गंजेपन से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गीले बालों में कभी भी आपको हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। आपको यह पता होगा कि जब बाल गीले होते हैं तो वो कमजोर अवस्था में होते हैं, जैसे कि गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से जिस समय आपके बाल गीले हों, हेलमेट को भी नहीं पहनना चाहिए। और अक्सर हेलमेट को घंटों तक पहने रहने से हमारे बाल वैसे ही कमजोर हो जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गीले बालों में हेलमेट आप कभी भी ना पहने। और इसके साथ साथ टाइम टाइम पर आप अपने बालों की मसाज करते रहें। घंटों तक सिर में हेलमेट पहने रहने से बालों की ग्रोथ में असर पड़ता है और उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए आपको समय समय पर बालों की मसाज करते रहना चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सिर पर नए बालों के आने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप हेलमेट पहने तो वो साफ सुथरा हो और बैक्टीरिया से रहित हो, यानी कि उसके अंदर कोई गंदगी ना हो और बैक्टीरिया भी न हो। तो दोस्तों, हेलमेट पहनते समय इन कुछ बातों का आप अवश्य ध्यान रखें और इन सावधानियों के जरिए आप अपने बालों को कमजोर होने से बचा सकते हैं और गंजेपन की शिकायत से भी दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास इस तरह की नई व रोचक जानकारी आप भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।